वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का 101% रियल पेपर आ चुका है। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि सुबह होते ही ये वीडियो होने वाला है डिलीट। ठीक है, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी जो आज आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 19 मार्च को आज आपका पेपर होने वाला है, वो पूरा का पूरा रियल एंड 101% रियल पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर जो होने वाले हैं आपके, उनके जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपकी 11वीं की परीक्षा होगी वैसे ही मैं 12वीं की शुरुआत कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पूरा का पूरा पेपर में सॉल्यूशन इसमें कराने वाला हूं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 23। मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 80 और आपको आएंगे भी 80 अगर आप वीडियो देखकर जाओगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये सभी आपको बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है आपका भक्तिकाल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो पति के रूप में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है आपका विभावना अलंकार। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला है आपका, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1924। अगला है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, तो 8 यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है, तो कुएं की खुदाई आपकी गेती से की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई है, तो ये आपकी वर्षा ऋतु में लिखी गई है। जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पे आपकी अभिधा शब्द शक्ति होती है। पंडित आलोपीदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है नहीं क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं गया है। संदेश, इसमें डाउट तो कुछ है ही नहीं, तो संकेतवाचक इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म क्या है, तो चित्रपट जो संगीत होता है आपका उसका मुख्य धर्म होता है चपलता। ठीक है, चपलता इसका राइट आंसर आपको करना है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, उद्दंत मार्तंड, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। सही जोड़ी आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी की सारी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिलोचन। त्रिलोचन की रचना कौन सी है, त्रिलोचन की रचना आपको मैच करना है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। ठीक है, ये वाला आपको इससे मैच करना है। अक्क महादेवी को मैच करना है आपसे, है भूख मत मचल, ये इसको आपको इससे मैच करना है। अगला है आपका कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र को आप मैच करेंगे जामुन के पेड़ से। ठीक है, तो कृष्णचंद्र को आप मैच करेंगे जामुन के पेड़ से। अगला है आपका महाकाव्य। महाकाव्य कैसी रचना होती है, तो ये सर्गों में बंधी रचना होती है, कम से कम इसमें 8 सर्ग होते हैं, तो इसको आपको मैच करना है सर्ग में बंधी रचना। प्रबोध कुमार, प्रबोध कुमार को आपको मैच करना है तुम भी आ गए। ठीक है, तो प्रबोध कुमार को आप मैच करेंगे तुम भी आ गए, ये वाला ऑप्शन से। लास्ट है आपका अनुस्मारक, तो अनुस्मारक को आप मैच करना है आपके रिमाइंडर से। ठीक है, रिमाइंडर से आप मैच करना है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। एक मैंने स्किप कर दिया, निपात। निपात को आप मैच कैसे करेंगे, निपात को आप मैच करेंगे इससे, तो इसको आप मैच करेंगे तुम भी आ गए से। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द की आपकी मिस प्रिंटिंग है, निपात वाला, मुझे इसमें थोड़ा सा वेरीफाई करके आप बता सकते हैं मुझे कि कौन से इसका आंसर आएगा। वैसे इसका आंसर तुम भी आ गए होना चाहिए, लेकिन प्रबोध कुमार की भी रचना है, तो दोनों में थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो देखिए आपका जगत जो है वो संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। ठीक है, संसार के माया रूप को, क्या आंसर आ जाएगा इसमें, संसार के माया रूप को। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, संसार के माया रूप को। अगला है आपका,
रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम। तो रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व होते हैं आपके रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? 4। तो उन्हीं के आपका नाम लिखना है। पहला है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा आ जाएगा इसमें विभाव। तीसरा आ जाएगा इसमें अनुभाव। और चौथा आ जाएगा संचारी भाव। ठीक है, अनुभाव और चौथा आ जाएगा इसमें संचारी भाव। ठीक है, तो यही आपके रस के अंग होंगे और यही निष्पत्ति में सहायक तत्व होंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अगला है आपका नमक का दरोगा कहानी के अंत में, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? तो नमक का दरोगा जो आपकी कहानी थी उसके अंत में जीत हुई थी मुंशी वंशीधर की। ठीक है, तो मुंशी वंशीधर इसका राइट आंसर आ जाएगा, मुंशी वंशीधर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, मुंशी वंशीधर। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, इच्छावाचक का एक उदाहरण आप बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे कि कल्याण हो या फिर जीत हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। विजय हो, कल्याण हो, ऐसा आप लिख सकते हैं, या फिर विजय हो। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये एक इच्छा होती है अपनी, खुश रहो, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी है ये तो। नेक्स्ट है आपका लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो गायन। ठीक है, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? गायन। ठीक है, गायन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लुमिरे ब्रदर्स को। किसे? लुमिरे, 2 भाई थे ये विदेश के, लुमिरे ब्रदर्स। ठीक है, 2 भाई थे, इन्होंने ही सिनेमा की खोज की थी, तो लुमिरे ब्रदर्स को ये श्रेय दिया जाता है। कवित्री रोने के लिए क्या बचना चाहती है? ठीक है, तो कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो ये बचाना चाहती है आदिवासियों की परंपरा को। क्या बचाना चाहती है? आदिवासियों की परंपरा को। ठीक है, आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति भी आप लिख सकते हैं, आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति। इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है निर्मला पुतल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो बिल्कुल सत्य है इसका, पहले का सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका छंदों में गणों की संख्या 9 होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, छंदों में गणों की संख्या 9 नहीं होती है, तो असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। गलता लोहा पाठ के लेखक शरद जोशी, शेखर जोशी हैं, तो बिल्कुल सही आ जाएगा, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, नहीं, ये ओज गुण में होता है, तो असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो लोकोक्ति होती है, तो सत्य इसमें आ जाएगा। सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सत्य इसमें आ जाएगा। ठीक है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन क्या है आपका? 6th क्वेश्चन है आपका, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा गया है? चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों? ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नई कविता की 2 विशेषता एवं 2 कवियों के नाम, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नई कविता के 2 कवि और विशेषता इनकी कर सकते हैं। नवीन बिंब का प्रयोग किया गया है, नूतन नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया, साथ ही में नवीन प्रयोग किए गए, तो ये आप कर सकते हैं। 2 कवियों के नाम लिख सकते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र एवं नरेश मेहता। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रकृति चित्रण एवं नारी का सम्मान इसमें किया गया था। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसमें 24 मात्राएं होती है तथा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बिल्कुल आप कर सकते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य आ ही चुका है तो परीक्षा में। नाटक एवं एकांकी, ये भी परीक्षा में आने वाला है। मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया? ये आपको करना है। शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? ये भी आपको करना है। तकनीकी शब्द युग्म किसे कहते हैं? दोनों क्वेश्चन मोस्ट IMP है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई 2 अंतर आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञापन लेखक में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? ये इसका अथवा का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके आपको लिखना है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, तो लुट्टन अपने ढोलक को गुरु नहीं मानता है। ठीक है, निषेधवाचक में नहीं आ जाता है। गणित का प्रश्न बहुत कठिन था, बिना अर्थ बदले इसको नकारात्मक बनाना है, तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं था, ये आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो शस्त्र की जगह आप अस्त्र लिखेंगे, क्योंकि बंदूक एक अस्त्र होता है और जो आपकी तलवार वगैरह होती है, ठीक है, वो होता है आपका शस्त्र। तो यहाँ पे आप अस्त्र लिखेंगे। कई अफसरों की छुट्टी लेने चले गए, ये आप कर सकते हैं। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं आप कर सकते हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? ये भी आपको करना है। 15th क्वेश्चन है आपका, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको लिखना है।
16th क्वेश्चन है आपका, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, साहित्य में स्थान आपको बताना है। प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। दिए गए विषय का भाव पल्लवन आपको करना है। चरित्र सबसे बड़ा धन है, ये आपको बताना है। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगला है आपका, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के उत्तर दिखिए, तो बिल्कुल आप इसमें से देख देख के लिख सकते हैं। ये तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, 19वां हो गया। 20वां क्वेश्चन है आपका, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। ठीक है, काव्यांश है इसके अथवा का, ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही में 20वां क्वेश्चन है आपका, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। काव्यांश की आती है, एक पद्यांश की आती है, गद्यांश की आती है। तो पद्यांश की आप देख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम तो एक एक करी जान जाए, ये वाला भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, दोनों अथवा में दे रखे हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर रोक लगाइए, तो ये आप कर सकते हैं। शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। 23वां एवं अंतिम प्रश्न है आपका, जीवन में जली जीवन है या फिर जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान, इन 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 120 शब्द में। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 120 शब्द कोई बड़ी बात नहीं है। हल्का सा भी आप पैसेज में लिखेंगे, थोड़ा सा भी, तो आपका काम हो जाएगा। 4 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा 101% रियल पेपर आपको दिखा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएँ सबसे पहले एवं सबसे सही। ठीक है, चलिए जी, इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं सारे पेपर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।